नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सेशन खास उन बच्चों के लिए जो हाल ही फिलहाल में रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एसएससी वाले बच्चों के लिए ये कारगर नहीं है। एसएससी वालों के लिए भी ये बहुत कारगर सेशन है, क्योंकि लगभग सभी वेराइटी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इसके अंदर मिलने वाली है, ठीक है। जो आजकल ट्रेंड में है, जो एग्जाम में आपको फिर से रिपीट मिल सकती हैं। पर रेलवे वाले तो केवल इतना ही कट जाना, गिनती का 18 सवाल है भाई साहब, है ना। सभी अलग अलग प्रकार के लिए, जिससे आपको समझने में थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, ठीक है। समझने में मुश्किल इसलिए क्योंकि अलग अलग वेराइटी है, एक वेराइटी पे ज़्यादा सवाल नहीं है, पर लेकिन तीर सीधा निशाने पे लगेगा। इस क्लास से बाहर आपको सवाल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। सबसे पहले ये सवाल है हमारे पास, स्लोप निकालना है। एक सेकेंड, स्लोप से पहले ये है डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। दो बिंदु मेरे पास है, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास, मैं फॉर्मूले साथ के साथ लिखता चलूंगा। दो बिंदु मेरे पास है, पहले का निर्देशांक x1 y1 है, दूसरे का x2 y2 है, ठीक है। ये एक लाइन बन गई मेरी, और इस लाइन की जो दूरी है वो d है। तो d की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। तो ये फॉर्मूला है इसका, जो भी फॉर्मूला या प्रॉपर्टी होगी मैं साथ के साथ पहले वो लिखूंगा, फिर क्वेश्चन करूंगा। तो d कितना आ गया मेरा? अंडर रूट x2 ये रहा 3 माइनस 4 यानी -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 माइनस 3 हो गया -5 इसका स्क्वायर। तो ये कितना आ गया मेरा? रूट 26 आ गया भाई। ये मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो कभी भी किसी दो बिंदु के बीच में आपको दूरी निकालनी है, सीधा सा फॉर्मूला है x2 माइनस x1 करो उसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 करो उसका स्क्वायर। आप चाहें तो x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो नेगेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं 4 माइनस 3 कर दूं तो 1 आ जाएगा, 3 माइनस -2 कर दूं तो 5 आ जाएगा। तो फिर से 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मिलेगा, रूट 26 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, स्लोप निकालना है, ठीक है। ध्यान से समझना एक चीज, जब बात आती है स्लोप की, ठीक है, यानी ढलान की। ढलान का मतलब है कोई भी रेखा कितनी इंक्लाइंड है। अगर ये थीटा है तो मेरा टेन थीटा क्या होगा? स्लोप का मतलब पहली बात ये होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मेरे को दो बिंदुओं के बीच का स्लोप निकालना है, ये अगर y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, ये पॉइंट है कोई, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। इसको मैं ढंग से बनाता हूं, यहां पर ध्यान से देखना। दो पॉइंट है मेरे पास, ये और ये, इसके निर्देशांक हैं x1 y1, इसके निर्देशांक है x2 y2, ठीक है। मेरे को क्या करना है? जो लाइन बनेगी बीच की, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का मतलब हो गया कि भैया ये वाला एंगल निकालना है, टेन थीटा निकालना है इसका। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो मैं देखता हूं कि भैया ये x2 है, ये x1 है, ये डिस्टेंस आ जाएगा x2 माइनस x1। अगर मैं आपसे बोलूं ये कितना है, y1 है, ये कितना है पूरा, ये y2 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1। तो टेन थीटा कितना आ गया, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। स्लोप कभी भी आपको निकालना है, स्लोप का मतलब टेन थीटा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो यहाँ अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो कितना आएगा भाई, 5 माइनस -4 बटा 2 माइनस 3, तो -9 आ गया मेरा आंसर। अरे ये क्या हो गया? फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग। अच्छा ये गड़बड़ कर दी ना मैंने, ध्यान से देखिए। y2 कौन सा है? y2 ये है, तो 2 माइनस -4,
x2 कौन सा है ये 5 माइनस 3, तो 6/2 आ गया यानी 3 आ गया। 3 कहां पर है? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिक भी मैं साथ साथ ही लेके चल रहा हूं जिससे आपको पता रहे कि चीजें आई कहां से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, हमें क्या बताना है? प्रतिबिंब बताना है। प्रतिबिंब के कई बार सवाल आ जाते हैं। उसने बोला कि भैया एक पॉइंट है मेरे पास, ध्यान से देखना, अगर मैं देखता हूं ये प्लस वाई होता है, ये प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये माइनस वाई होता है। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास कोई यहां पॉइंट है, क्योंकि ये -2 और -6 है तो यही होगा। ठीक है, क्योंकि x भी नेगेटिव यहां पर है और y भी नेगेटिव इस जोन में है, तो पॉइंट होगा यहां पर। अब बोल रहा है इसका प्रतिबिंब निकालो कहां पर? y एक्सिस पे। y एक्सिस पे यानी y एक्सिस अगर मैंने बीच में रखी है तो ये रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगा? रिफ्लेक्ट होकर आएगा यहां पर ये। ठीक है, यानी ये जो दूरी है आपकी ये तो उतनी ही रहेगी, और जितनी ये वाली दूरी है ये वाली भी उतनी रहेगी, है ना? जितना ये पॉइंट यहां पर है उतना ही यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना भाई, y एक्सिस के अलोंग निकालनी है ना मेरे को, तो भैया ध्यान से देखो, ये जब यहां जाएगा तो x क्या हो जाएगा? माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा +2, और y क्या रहेगा? y तो -6 ही रहेगा, तो ये -6 हो गया, तो 2 - 6 यानी बी ऑप्शन ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये मेरा आंसर हो गया। ध्यान से देखिए एक बार और चीज को समझना, भाई ये बिंदु है -2 -6 जो कि इस क्वाड्रेंट में पड़ेगी। ठीक है, अगर इसके अलोंग रिफ्लेक्शन लेनी है तो बिंदु यहां से यहां आएगी। ठीक है, यहां से यहां आने का मतलब है कि भैया जितनी दूरी ऊपर से थी उतनी तो रहेगी, यानी -6 थी ये, तो -6 तो रहेगा ही रहेगा। यहां से यहां कितना था? -2, पर यहां से यहां आने में क्या हुआ? साइन चेंज हो गया, -2 का +2 हो गया, तो 2 - 6 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक और चीज समझना, अगर मान लेते हैं वो एक्स एक्सिस पूछ लेता, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो भैया ये बिंदु कहां जाती? ये बिंदु आती यहां पर। अगर वो पूछता एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन निकालो, ये बिंदु यहां आती, जब यहां आती तो ध्यान से देखिए, ये -6 है तो ये क्या हो जाता? +6 हो जाता भाई, क्योंकि माइनस से प्लस हो गया। ये -2 है तो ये तो -2 ही रहता, तो इसके निर्देशांक क्या होते? -2 और -6 +6, तो ये आंसर हो जाता। अगर वो एक्स एक्सिस पूछता तो ये पॉइंट इधर चला जाता, वाई एक्सिस पूछा है तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा। ठीक है, दूरी जो है जितनी यहां पर है उतनी वहीं होनी चाहिए, जितनी यहां पर है इतनी यहां होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज और देखना, यहां पर एक चीज और देखना ध्यान से। अब भाई मैं इसको ना बहुत फास्ट कर लेता, कैसे? सबसे पहले मैं क्या देखता, मैं ये देखता कि भैया ये जो मेरा बिंदु है ना कौन से क्वाड्रेंट में है? दोनों नेगेटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है मेरी, रिफ्लेक्शन निकालनी है कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, तो मैं ऐसा ऑप्शन देखूंगा जिसमें एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन करी ही नहीं मैंने, केवल क्वाड्रेंट देखा, क्वाड्रेंट के हिसाब से मैंने रिफ्लेक्शन निकाली और मैंने केवल साइन देखे। भाई यहां से बिंदु यहां आ गई तो यहाँ एक्स कैसा है? पॉजिटिव, वाई कैसा है यहाँ पर? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव एक ही ऑप्शन में, वही ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखिए, अब ध्यान से समझना, यहां पर एक चीज समझाने वाला हूं, बहुत जरूरी है। जैसे लाइन जो होती है, रेखा होती है, उसकी अलग अलग प्रकार की फॉर्म होती है। एक फॉर्म होती है हमारी स्लोप वाली, ठीक है, स्लोप वाली फॉर्म होती है एक, y = mx + c, ठीक है, ये स्लोप वाली फॉर्म होती है, ध्यान से देखिएगा, है ना। और एक चीज और बताता हूं, ax + by + c बराबर अगर 0 है, ठीक है, ध्यान से बात को समझना, ये लाइन की इक्वेशन है, तो मैं क्या करता हूं, by बराबर -ax - c,
फिर y को लेता हूं माइनस ए बटा बी इंटू एक्स माइनस सी बटा बी। ठीक है, जब मैं ये वाली लाइन देखता हूं और जब मैं ये वाली लाइन देखता हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है भाई, ध्यान से देखना, ये तो एक कांस्टेंट है, ये एक नंबर है। x के साथ क्या नजर आ रहा है, m नजर आ रहा है। x के साथ क्या नजर आ रहा है, माइनस ऑफ a बटा बी, और इसी को मैं स्लोप का नाम भी देता हूं। ठीक है, तो कभी भी किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो इसका मतलब है कि भैया माइनस ऑफ ए का कोऑर्डिनेट बटा बी का, माइनस ऑफ ए बटा बी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें, हमेशा किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो इसमें इतनी कारीगरी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखें माइनस ए बटा बी जो भी है। ठीक है, अब एक चीज और समझना, अब दो चीजें आती हैं आपके सामने भाई, एक चीज आती है ध्यान से समझना, पहले मैंने आपको स्लोप निकालना सिखाया। ठीक है, अगर कोई मेरे से पूछता है कि भाई 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 है तो इसका स्लोप कितना होगा, तो मैं सीधा निकाल दूंगा माइनस ऑफ ए का कोऑर्डिनेट बटा बी का कोऑर्डिनेट, ये स्लोप आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखूंगा मैं हमेशा, माइनस ऑफ ए बटा बी, ये स्लोप आ गया। अब स्लोप निकालने के बाद स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान, कितना झुकाव है। दो कंडीशन आती हैं, पहली जब लाइन पैरेलल हो, पैरेलल का मतलब क्या होता है भाई, दो लाइन पैरेलल है मतलब ऐसी हैं। ठीक है जी, इसका मतलब उनका स्लोप जो है बराबर है, m1 बराबर m2। और जब वो पूछता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एक लाइन ऐसे है एक लाइन ऐसे है, तो हम बोलते हैं m1 m2 बराबर -1। ये दो कंडीशन आती हैं हमारी जो हमें याद रखनी है। ठीक है, तो पहली बात तो लाइन देख लें, लाइन से फिर हम स्लोप कैसे निकालते हैं वो सीखा हमने। फिर अगर लाइन पैरेलल है तो m1 m2 के बराबर होगा। m1 m2 के बराबर होने का मतलब क्या है भाई, माइनस ऑफ a बटा b तो लिखा है, वो m1 में भी आएगा m2 में भी आएगा, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ a1 बटा b1 बराबर a2 बटा b2। भाई दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये रेशियो बराबर होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक है, तो पहले वो समझाना जरूरी था। क्या कहता है कि भैया ये लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, पैरेलल होने का मतलब क्या पढ़ा था हमने भाई, जो इसका इसका अनुपात है वही इसका इसका अनुपात होगा, पर इसके साथ साथ मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि भैया a1 इंटू b2 बराबर b1 इंटू a2, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, a1 इंटू b2 और a2 इंटू b1। तो आइए देख लेते हैं, ये क्या है, a1 है, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, b2 से, तो 4 नीम हो गया 36। ये क्या है, a2 है, ये क्या है, b1 है, इसको गुणा किया k-2 का होल स्क्वायर। तो अगर किसी को पता है वो तो बिना पेन के ही कर लेगा, पॉइंट भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये 36 का स्क्वायर बनेगा आपका, 36 का स्क्वायर का मतलब है k की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, k स्क्वायर प्लस 6, तो k स्क्वायर प्लस 6 का मतलब क्या हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस 6 यानी 70। 70 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। तो बढ़िया सवाल। अब डिपेंड ये करता है कि आप करते कैसे हैं। अगला देखिए, अगला भी ऐसे ही है भाई, k का मान बताना है, CHSL प्री का है, पिछले वाला किसका था, CGL प्री का था। k का मान बताना है यदि ये और ये पैरेलल है। अब पैरेलल का मतलब हमने पढ़ा था कि भैया रेशियो सेम होना चाहिए, उसके अलावा हमने पढ़ा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो 4 से यानी 20, इन दोनों की कर दो आपस में k इंटू k प्लस 1। तो दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके 20 है और 1 का अंतर हो, तो 4 और 5 ही होते हैं, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, 4 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बिना पेन के करने वाले क्वेश्चन है बेसिकली ये, सही बताऊं तो। ठीक है, आगे देखें, ये दो इक्वेशन दे रखी है हमें बताना है कि ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे या दो पॉइंट पे। ध्यान से देखिएगा, लाइन पैरेलल कब होती है,
देखिए दो लाइनें अगर हैं तो तीन ही केस हो सकते हैं, या तो वो कटेंगी यानी एक सॉल्यूशन, ठीक है, या तो वो कटेंगी या वो पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन, या वो एक दूसरे पे होंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे पॉइंट उनमें कॉमन है। ठीक है, जब एक सॉल्यूशन की बात आती है तो हम बोलते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सीधा ही पहली लाइन है मेरी ये, ठीक है। जब नो सॉल्यूशन की बात आती है तो हम बोलते हैं A1/A2, यानी लाइन तो पैरेलल है तो यानी ए का रेशियो तो बराबर ही होगा, और ये C1 वाले के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर पैरेलल है तो, अगर ये कोइंसिडेंट है इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग, इसे बोलते हैं पैरेलल यानी समांतर, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट, एक दूसरे पे चढ़ी हुई। ठीक है, पर एक दूसरे पे चढ़ी होगी तो सिंपल सी बात है पैरेलल तो होगी, तो भैया ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, पर इसके साथ साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी क्योंकि दोनों एक जैसी लाइन हो गई, एक दूसरे पे चढ़ी हुई लाइन हो गई। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। वो बोलता है कि भैया दो इक्वेशन है, आपको बताना है कि भाई लाइन जो है पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, कैसी होंगी। देखिए हम क्या देखेंगे, A1 A2, ध्यान से देखिए, A1 A2 के अलावा ना, बात को समझना, कई बच्चे क्या करते हैं केवल A1/A2 B1/B2 ध्यान रखते हैं। भाई मैं ये भी तो ध्यान रख सकता हूँ पैरेलल लाइंस के लिए, A1 B2 बराबर A2 B1। चलिए ये तो मैंने बता दिया, इस पे क्वेश्चन कर लिए। मैं ये भी तो देख सकता हूँ A1 B1 का जो रेशियो होगा वही A2 B2 का होगा। तो बच्चे केवल ये पढ़ते हैं, ये दोनों नहीं पढ़ते, यानी जो A B का रेशियो पहले में वही दूसरे में होना चाहिए। ये दुगने का रेशियो हो गया, ये 4 से 8 ये भी दुगने का हो गया। ठीक है, पर क्या ये C1 C2 अगर मैं देखूं तो दोनों अलग नंबर है, तो ये इक्वल नहीं होगा, तो यानी दूसरा केस बनेगा ये वाला, पैरेलल वाला, पैरेलल वाला यानी ए ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, C1 C2 बराबर नहीं होगा। अगर वैसा देखा जाए, देखिए इसके हिसाब से अगर कोई बच्चा ऐसे ही करना चाहता है, A1 क्या है 1 है, A2 क्या है 4 है, B1 क्या है 2 है, B2 क्या है 8 है, C1 क्या है 15, C2 क्या है 13, तो ये तो बराबर आ रहे हैं पर ये बराबर नहीं आ रहा, तो इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं होगा इसका। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस बनेंगी। अगला देखिए, एक हमारी होती है इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन की। ठीक है, लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या होती है, अब ध्यान से समझना, x/a प्लस y/b बराबर 1। ठीक है, यानी कोई लाइन अगर है इस तरीके से, तो ये a है, ये b है, ये x है, ये y है, इसे हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, फॉर्म होती है ये वाली x/a y/b बराबर 1। ठीक है, इसमें a क्या होता है, ये वाली दूरी होती है x एक्सिस पे, b क्या होती है, ये वाली दूरी होती है। तो कई बार क्या पूछ लेता है, ये लेंथ पूछ लेता है, जैसे यहाँ पर लेंथ पूछी है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन की। तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अब मैं इस पे आता हूं क्वेश्चन पे, 5x प्लस 12y बराबर 60 है। भाई इसकी लंबाई क्या होगी, पहले आप दिमाग लगा के सोचना, यही तो होगी a² प्लस b² और इसका रूट हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो ऐसे मैं यहां करूंगा, 60 को नीचे लाता हूं, 60 को नीचे लाता हूं बराबर 1, ये 5 आ गया, ये 12 आ गया। तो यानी इंटरसेप्ट कौन कौन से हो गए, ये लाइन इस तरीके से होगी, ये होगा 12, ये होगा 5, 12 5 के साथ क्या बनता है, ट्रिपलेट 13 बनता है। तो 13 मेरा आंसर हो जाएगा, नहीं तो मैं अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकता हूं। ठीक है, तो अगली बार से ना ध्यान रखना है इसे। ठीक है, इंटरसेप्ट फोन है, इस पे और भी शायद क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल, एक और क्वेश्चन है, देखिए, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, ध्यान से देखिए,
ये दे रखा है 6x प्लस 8y माइनस 48 बराबर 48 हो गया, 48 नीचे लाया मैं तो ये हो गया बराबर 1, x बटा 8 y बटा 6 बराबर 1। तो इंटरसेप्ट ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये लाइन बन गई। ठीक है, इसकी लंबाई पूछिए आपसे तो 8 और 6 के साथ क्या बनता है, ट्रिपलेट 10 बनता है। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसी की लाइन पूछिए। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में एक्स और वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट के साथ। ठीक है, सेम वैसी क्वेश्चन हो गया जैसे पिछला था। CHSL प्री में आया, ये अभी लेटेस्ट, ये भी CHSL प्री में आया, ये देखते हैं। अब यहां पर देखो ध्यान से भाई, 20x प्लस 21y 420 420, ये आ गया 20 गुना, ये आ गया 21 गुना। अब तो सीधा ही पता लग जाएगा 20 21 के साथ क्या बनता है, 29 बनता है। 29 मेरा आंसर आ गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, यही निकालना है मेरे को, पी क्यू। ठीक है, ये इस पे पी और क्यू पे काट रहे हैं और पी क्यू की लंबाई निकालनी है। सेम क्वेश्चन है तीनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा ये वाला सवाल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये भी CHSL प्री का है। परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है ओरिजिन से इस लाइन पर। हमें पता है कि भैया जब हम ये लाइन बनाते हैं ना, ये वाली, इसका मतलब क्या है, अभी पीछे सेम ही लाइन थी, क्वेश्चन अलग है बस। भाई ये नीचे आएगा, x बटा 8 हो जाएगा, y बटा 6 हो जाएगा बराबर 1। भाई इसका मतलब ये है कि एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, ये 8 है, ये 6 है, तो हमें पता लग गया था 10। ये हमने आंसर मार्क कर दिया था, कहाँ गया, ये रहा, 10 आ गया था। पर क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछा है परपेंडिकुलर लेंथ बताना है ओरिजिन से इस लाइन पे। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ इस पे तो लंबाई कितनी होगी ये बतानी है। ठीक है, इसके लिए मैंने बच्चों को एक ट्रिपलेट बताता हूँ, याद रखो। 3 4 5 के साथ क्या बनता है, ये 2.4 बनता है, हमेशा याद रखो। तो ये उसका डबल है तो 4.8 आ जाएगा। 3 4 5 का डबल है ना भाई, तो इसका भी डबल हो जाएगा 2.4 का। ये याद रखो, बहुत जगह काम आता है, याद रखो। और ये भी ध्यान रखो कि इसके साथ अगर ये माध्यिका होती है तो ये 2.5 हो जाता है, अगर ये मीडियन है तो। ठीक है जी, माध्यिका है तो। अब कोई बच्चा बोले अगर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं कैसे करूंगा, तो भी आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई। अगर मैं इसे x ले लेता हूं, इस ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं, हाफ गुणा 8 गुणा 6। अगर यहां से देखूं, अगर मैं यहां से देखूं तो हाफ गुणा 10 गुणा x, तो हाफ से हाफ कटा, ये आ गया 48 बटा 10, 4.8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिए। इक्वेशन ऑफ लाइन P इज ये, इक्वेशन ऑफ लाइन Q इज ये। आपको बताना है ऐसे कोऑर्डिनेट जो दोनों में कॉमन हो, यानी कॉमन का मतलब क्या है, जहां ये कट रही हो दोनों लाइनें। ठीक है, वो बिंदु बतानी है। एक लाइन दे रखी है ये, एक लाइन दे रखी है ये यहाँ कट रही है, इसके निर्देशांक बताने हैं। इसकी साइन ये दे रखा है x प्लस वाई 5, ये दे रखा है x माइनस वाई 3। तो दो प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं इसमें। पहला सॉल्यूशन कि मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालूं, x प्लस वाई बराबर 5 है, x माइनस वाई बराबर 3 है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करें और आंसर निकालें। जैसे कि अगर मैं ऐड करता हूं तो 2x की वैल्यू 8 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है जी, अब x की वैल्यू किसी में भी डाल दो, इसमें डाल देते हैं 4 माइनस वाई बराबर 3, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो 4 और 1 मेरा आंसर आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, पर ये हर बच्चा करेगा। आपको जो चीज अलग करनी है, इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से करने की कोशिश करूंगा। कैसे, ध्यान से देखिए भाई। ये लाइन है, ये लाइन है, ये बिंदु है जिसके निर्देशांक है। अब इसके जो निर्देशांक होंगे ना, वो इसे भी सेटिस्फाई करेंगे, इसे भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं 2 और 1 डालता हूं, 2 प्लस 1 3 आ रहा है, नहीं आ रहा। 2 प्लस 3 5 आ रहा है। 2 माइनस 3 3 आएगा, नहीं आएगा। 4 और 1 5 सेटिस्फाई हो रहा है। 4 में से 1 गया 3,
सेटिस्फाई हो रहा है। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। एक्स की जगह एक्स वाला डालो, वाई की जगह वाई वाला डालो और सेटिस्फाई करा दो। यहाँ तो इक्वेशन है बहुत सिंपल। अगर इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड होती है ना तब आता है मजा। यहाँ तो सीधा भी सॉल्व हो रही है, पर इक्वेशन जब कॉम्प्लिकेटेड मिलेगी ना, ऑप्शन यूं उठाओगे सेटिस्फाई करेगा, सीधा आंसर आ जाएगा, लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको। अगला देखिए, अगला सवाल है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है, काटती है, ठीक है। और जो बिंदु जिस पे काटती है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये इस बिंदु पे काटती है, और ये बिंदु जो है ना इस वाली लाइन पर है, y बराबर के एक्स प्लस 5, इस पर है ना। तो k का मान बताना है मेरे को। ध्यान से बात समझना। सबसे पहले तो मेरे को वही निकालना पड़ेगा कि अगर दो लाइनें x प्लस वाई बराबर 2 और 2x माइनस वाई बराबर 1 एक दूसरे को काटती हैं तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। ऐड कर दो, 3x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। x अगर 1 आ गया तो y भी 1 आ गया, यानी ये जो बिंदु है ना इसके निर्देशांक है 1 1। अब ये जो बिंदु है ना ये इस लाइन पर भी है जो ऑरेंज वाली है, तो यानी ये इसे भी सेटिस्फाई करेगी, इसे सेटिस्फाई करेगी, तो y की जगह 1 डालो, x की जगह 1 डालो और सॉल्व कर दो। k की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई। -4 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में मिल सकते हैं ना वो सारे मैं लेके चल रहा हूँ, काफी अच्छी अच्छी वैरायटी है, अभी आगे भी देखते रहिए। अगला देखिए, अगर ध्यान दीजिए एक लाइन यहां पर है, एक लाइन यहां पर है, इसकी एक बिंदु, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके हैं x2 y2, ठीक है। एक बिंदु है मेरे पास जो इसे m अनुपात n में काटती है, ठीक है जी। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ध्यान से देखिए। तो फॉर्मूला बनता है हमारा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। दो बिंदु मेरे पास है, उनसे एक रेखा बनाई गई, एक बिंदु अंदर इस तरीके से ली जो m अनुपात n में बांटे, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, mx2 प्लस nx1, my2 प्लस ny1, नीचे m प्लस n आ जाएगा दोनों में। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूं। भाई ये है -5 5 7 और -3, ये बिंदु है, 3:1 में बांटा गया है। तो अगर मैं इसके x और y कोऑर्डिनेट निकालता हूं, ध्यान से देखिए x और y का मतलब क्या हो गया, भाई x निकालना है तो mx2 3 गुणा 7 प्लस n mx2 प्लस nx1 यानी -5 बटा m प्लस n। ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालता हूं, m y2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 21 में से 5 गया 16, 16 बटा 4 आ गया 4, 5 माइनस 9 -4 बटा 4 -1 आ गया, ठीक है। ये xy के बराबर हो गया। तो मैं देखता हूं कहां पर है, यहां पर है, बी ऑप्शन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप यहां पर ना एक चीज और कर सकते हैं, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं उतना ही कैलकुलेट करूंगा जितने की जरूरत है। मैं देख पा रहा हूं केवल x वाला अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो बात बन जाए, तो मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा देखता हूं ना, ये मैं यही देख लूंगा जब मेरे को फॉर्मूला पहले से पता होगा। 3 सत्ते 21 -5 यानी 16, 3 और 1 4, तो 4 आना चाहिए x में, कहां पर है, यहां पर है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, खत्म। तो ये डिपेंड करता है कि आपने चीजें पढ़ किस तरीके से रही हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला रट लिया तो फॉर्मूले से काम चल जाएगा, भाई ये कैलकुलेट करने में भी अलग वक्त लगेगा, और लिखना क्यों है, इसमें फॉर्मूला पहले से पता है, तो केवल उतना ही कैलकुलेट करें जितने की जरूरत है। अगला देखिए, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफ पे पी क्यू पे, तो आपको ये बताना है
3p प्लस क्यू क्या होगा, देखिए आइए, 3p माइनस 2q, ठीक है, बराबर -23 माइनस 2p प्लस क्यू बराबर हो गया 13। दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले वैल्यू निकालता हूं किसकी, देखिए या तो आप इसे सेम कर सकते हैं या इसे, तो मैं क्या करता हूं, इसे सेम करता हूं, इसे 2 से गुणा कर देता हूं पूरी इक्वेशन को, ठीक है, और हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं 2 से गुणा करता हूं, -4 + 3 -1, 2 और -2 तो 0 ही हो गया, यह आ गया 26 - 23 यानी 3, p की वैल्यू -3 आ गई। अब मैं किसी में भी रख सकता हूँ, इसमें रख देता हूँ, 3 × -3 -9 -2q बराबर -23, ठीक है, तो 23 - 9 है ना, 14, 14/2 यानी 7, क्यू की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। अब मेरे को निकालना है 3p प्लस क्यू, तो 3 × -3 + 7, तो -9 + 7 यानी -2। बढ़िया सवाल भाई, तगड़ा सवाल है भाई, ये कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। पर अगर आप रेलवे में जा रहे हैं तो भाई साहब मैं बोल रहा हूँ ना, केवल इस क्लास को कर जाना, कोऑर्डिनेट में इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मैंने लिए जो आपके पेपर में संभव हो सकते हैं। एसएससी वालों को भी बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के ही क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आइए देखते हैं, दो रेखाएं हैं, ये एक्स एक्स से घिरे दो रैखिक समीकरणों द्वारा निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां पर ना मैं एक चीज बताऊंगा आपको, एक चीज समझिएगा जरा। पहली चीज, अगर कोई लाइन है ax + by + c बराबर 0, तो ये जो एरिया बनाती है ना, एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है c²/2ab, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। परंतु ये क्वेश्चन इस पे नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन दो लाइनों पर है। कई बार क्या होता है, एक लाइन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि एक्स और वाई के बीच बताइए जो त्रिभुज बनेगा वो कितना क्षेत्रफल बनाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है c²/2ab, ठीक है। पर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ये बोल रहा है दो रेखाएं हैं, ठीक है, और आपको एरिया बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, मैं इसे ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इसका पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालूंगा, ये कहाँ कटेंगे, 2x + y बराबर 6, 2x - y बराबर -2, तो 4x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि 1 डालूंगा 2 आएगा, 2 में 4 जोड़ूंगा तब 6 आएगा। यानी जिस पॉइंट पे कट रही है लाइनें वो है 1 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, यहां मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पहली लाइन की बात करूं 2x + y बराबर 6, तो ये x है ये y है, x की जगह 0 रखता हूं, y की वैल्यू 6 आएगी, y की जगह 0 रखता हूं, x की जगह 3 आएगा, ठीक है। यानी x की वैल्यू अगर 0 है तो y 3 है, ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y 6 है, अच्छा यहां पर होगी ना, ये आ गया 0 6, और x की वैल्यू 3 है तो y 0 है, तो ये लाइन बनेगी ऐसी, ठीक है जी। ये जो पॉइंट है इसके निर्देशांक क्या है, 1 और 4, ठीक है। अब मैं दूसरी लाइन पे आता हूं, दूसरी लाइन क्या है, 2x - y बराबर -2, ये x लेता हूं ये y लेता हूं, x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 लेता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। तो x0 y2, तो x0 y2 कहां होगा, यहां होगा कहीं, ठीक है, और y0 x - 1 ये कहीं यहां होगा, y0 और x - 1, ठीक है, ये कितना है 0 2, एक सेकेंड इसे मैं यहां लेता हूं, 0 2,
ये लाइन बन गई, ये इस तरीके से जा रही होगी ये लाइन, ये पॉइंट हो गया जहां ये कट रही है। ठीक है जी। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है भाई, ध्यान से देखना, मेरे को इसका क्षेत्रफल निकालना है जो त्रिभुज बना है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस हाइट। तो बेस कितना हो गया 3 और -1 यानी 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया 4 हो गया। हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4 ही है। ठीक है, तो 16/2 करूंगा 8 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी अलग अलग प्रकार के सवाल लिए मैंने, गिनती के 18 सवाल हैं, उसी में आपका रेलवे का सारा निमट जाएगा। अगला देखिए, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसके यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक हल है, यानी एक पॉइंट पे कटते हैं ये। ठीक है, काटने वाली लाइन है। डिस्टेंस बिटवीन द यूनिक सॉल्यूशन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक लाइन और किसी पॉइंट, ठीक है, एक लाइन दे रखी है मेरे को ax प्लस बी वाई प्लस सी, और ये पॉइंट दे रखा है, एक सेकेंड रुकिए यार, एक पॉइंट दे रखा है। तो मेरे को क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में दूरी। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है d, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है d बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो आइए देख लेते हैं, मेरे को सबसे पहले क्या करना है, ये पॉइंट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ये पॉइंट निकालना है। तो आइए देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 10 माइनस 3x प्लस वाई बराबर 2। तो अगर इसमें से इसे घटाते हैं तो 4x बराबर 8 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई। तो यानी ये जो लाइन बनेगी मेरी x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक सेकेंड रुकिए यार, क्वेश्चन एक बार चेक भी कर लेते हैं, कुछ डाउट आ रहा है मेरे को। एक सेकंड, क्वेश्चन तो ठीक है भाई, पर क्वेश्चन कुछ और है ये। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द यूनिक सॉल्यूशन, अच्छा ये नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन है ये, पर फिर भी वो प्रॉपर्टी तो याद ही रखो आप, है ना। क्वेश्चन है ये आपका कि जो यूनिक सॉल्यूशन है यानी 2 8 और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका और एक्स एक्सिस का जो है उसके बीच में दूरी कितनी है। भाई इसका और एक्स एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो y की वैल्यू, अगर x एक्सिस का मतलब क्या है, y की वैल्यू 0, y 0 रखोगे तो x 10 आ जाएगा, यानी 10 0 हो गया ये पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट ये है, ये डिस्टेंस बताना है आपको। तो ये डिस्टेंस आ गया मेरा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 8 या 8 - 0, मैंने बोला था आप कुछ भी ले सकते हो। तो 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो 8√2 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है जी, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत यहां पर नहीं थी। दोबारा से देखना एक बार, वो बोल रहा है 2 रेखाएं हैं, इसका एक हल है, एक हल निकाल लिया ये। अब इसका और उस बिंदु की दूरी बतानी है जो इन दोनों लाइन के कटने से बनी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ कटना मतलब एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो y क्या है 0 है,
तो y की वैल्यू 0 रख दी हमने, x tan आ गया। अगला देखिए, अगला है सर्कल पे क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन सर्कल पे, अगला भी। तो चलिए सर्कल पे पहले मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक सेकेंड। वेट, चलिए एक सर्कल है मेरे पास, अगर ये सेंटर है एच और के, ये बिंदु है यहां पर एक्स वाई, और ये रेडियस है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आपके पेपर में जो आ सकता है इतना ही आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। बेसिकली तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला ही है आपके पास सामने, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, 2 पॉइंट है, इनके बीच की दूरी निकालोगे तो रेडियस आ जाएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्कल जिसका सेंटर है 2 3, ठीक है, एक लाइन को टच कर रहा है, ये लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 3y बराबर 7 माइनस 7 बराबर 0। तो आपको रेडियस बताना है। ठीक है, अब रेडियस बताने के लिए देखिए आपका वही कॉन्सेप्ट काम आएगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये बेसिक फॉर्मूले पे नहीं है, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि ये लाइन है अगर, ठीक है, और ये बिंदु है, ये x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट हैं, ये d डिस्टेंस है, इसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये उस पर मिल गया बाई चांस। देखिए चलिए बढ़िया है। तो d बराबर क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो आइए देख लेते हैं, डिस्टेंस निकालना है। तो ax1 यानी 4 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3 माइनस 7 बटा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 8 और 9 17 माइनस 7 यानी 10 बटा 5 यानी 2 आ गया। तो 2 इसका रेडियस हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 इसका रेडियस हो गया। डी बराबर कितना है, आर के बराबर है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अब यहाँ पर ना एक स्फेयर आ गया भाई साहब। स्फेयर का भी एक सवाल मैंने डाल ही दिया, सर्कल का भी एक सवाल डाल दिया, सर्कल का बेसिक एग्जाम्पल भी रख दिया। ये अब सर्कल को ही अगर 3D में ले जाओ तो स्फेयर बन जाता है भाई, इसी को 3D में ले जाओ तो स्फेयर बन जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन जो हमारी थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, यहीं पर एक z कोऑर्डिनेट और जुड़ जाता है, z माइनस एल का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए एच के एल, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर। तो आइए देख लेते हैं, अब तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। x माइनस एच यानी x प्लस 1 हो गया, ये माइनस 1 है ना क्योंकि, प्लस y माइनस 2 हो गया, ठीक है, प्लस z प्लस 3 हो गया बराबर 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना मैं इसे कैसे करने वाला हूँ, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं करने वाला हूँ आपके सामने। भाई मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेम नजर आ रहे हैं, मुझे 5 5 5 5 सेम नजर आ रहा है। ठीक है, मैं केवल इन्हीं पे खेलूंगा और इन्हीं पे आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैं 2ab वाली टर्म देखूं, यहाँ पर x में क्या आएगी, 2x आएगी, प्लस का, वो भी प्लस का 2x देखता हूं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसमें है, सी ऑप्शन में। ये मेरा आंसर आ जाएगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। अगर 2 ऑप्शन मैच करते तो मैं यहाँ पर देखता 2ab वाली टर्म क्या आएगी, माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4y, फिर मैं देखता माइनस 4y कितने में है, वही ऑप्शन आंसर कर देता। ठीक है, पर मैं इसे पूरा नहीं लिखता भाई, पूरा नहीं लिखना है आपको,
ठीक है, तो ये है हमारी आज की क्लास। ये स्फेयर का सवाल था, ये सर्कल पे था। सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी मैंने बताई, रेलवे वालों के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, फिर ये हमने क्वेश्चन देखे, बहुत बढ़िया बढ़िया है। ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला, या इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर है। यहाँ हमने इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला किया। यहाँ पर 2 लाइन और 1 पॉइंट पे क्वेश्चन किया हमने। यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने निकाला। यहाँ पर स्पेशल सवाल था, बीच वाला डिस्टेंस पूछा था। ठीक है, यहाँ पर ये तो 3 एक जैसे ही सवाल थे लगभग। फिर ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेन है इन्हें देखना। बच्चे लिखते हैं इसमें, मैंने आपको सीधा देख के बताया भैया इसका दुगना तो पैरेलल तो होगा, पर ये देख रहा हूँ 15-13 का रिश्ता तो कहीं से नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसका 1-4 है, तो 15-13 1-4 तो नहीं है, तो पैरेलल होंगे, एक दूसरे पे चढ़ी हुई नहीं होंगी। ठीक है, फिर पैरेलल अगर है तो आपको देखना कैसे, मैंने आपको ये बताया। बच्चे एक ही कंडीशन ध्यान रखते हैं, मैंने आपको 3 बताई। फिर ये देखिए, है ना, फिर हमने इमेज पे काम किया, रिफ्लेक्शन पे, है ना। फिर तो स्लोप मैंने आपको समझाया और डिस्टेंस फॉर्मूला कराया। तो एक सवाल आपका पक्का है, 100% इस क्लास से हो जाएगा। तो क्लास पसंद आई हो तो भाई सभी लोग लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको आगे भी ऐसी कोई क्लास चाहिए जिसके अंदर साथ के साथ मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूं और उसके साथ साथ सारे एग्जाम्पल लेकर आए जाए। और अगर चाहिए तो टॉपिक भी बताइएगा, इस टॉपिक पे लाइए सर, रेलवे वालों से कह रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।